नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 24 नवंबर है और दिन है बुधवार। सरसों पर चर्चा शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच सके। जैसा कि मैं कल निवेदन कर चुका हूं, यानी मंगलवार को आपसे ये निवेदन किया था कि सरसों में आने वाला दिन यानी बुधवार को थोड़ी सी मंदी आ सकती है और ऐसा ही हुआ। आज सरसों के भाव के अंदर 70 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक की मंदी देखी गई। हाजिर बाजार में जो मंडियां हैं, जो सरसों की उत्पादक मंडियां हैं, उनमें कोई बड़ी मंदी देखने को नहीं मिली किसी भी मंडी के अंदर, बल्कि कल जैसा ही बाजार देखने को मिला, स्टेबल सा भाव मिला। लेकिन भरतपुर का भाव 70 रुपए टूट गया और जयपुर का भाव 25 रुपए टूट गया। इतना ही नहीं, सलोनी जो प्लांट के भाव हैं वो भी 50 रुपए कमजोर हो गए। सलोनी का भाव कल 9200 9250 था, आज 9150 और 9250 के लेवल पर आ गया। तो यानी 50 रुपए की कमजोरी आई है। कोई खास बात नहीं है, ये बड़ी बड़ी गिरावट नहीं कही जा सकती। और आने वाला दिन यानी जो कल का दिन है यानी गुरुवार का दिन है, ये सरसों के लिए फिर से रिकवरी का दिन रह सकता है। कल फिर से सरसों ठीक दिशा की तरफ बढ़ सकती है, यानी थोड़ी बहुत रिकवरी करते हुए तेजी की तरफ बढ़ेगी। हालांकि अब आने वाला जो समय है, यानी ये सप्ताह के 2-3 दिन बाकी हैं और अगले नेक्स्ट जो वीक आ रहा है, अगला सप्ताह आ रहा है, ये सारा समय सरसों के लिए तेजी का बने रहने की संभावना है। बार बार निवेदन कर रहा हूं कि तेजी इतनी नहीं होगी जितना कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 100-200 रुपए एकदम बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सरसों इसी तरह से 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 80 रुपए बढ़ेगी और इसी क्रम में, इसी दायरे के अंदर आगे बढ़ती रहेगी। कभी कभी बीच के अंदर थोड़ा हल्का सा ब्रेक, जैसे आज 70 रुपए का ब्रेक आया है, 50 रुपए का ब्रेक आता है, ऐसे ही कोई ब्रेक भी आ सकता है। लेकिन जो अल्टीमेट रुख है, जो ट्रेंड जो बना रहेगा, वो तेजी की तरफ बना रहेगा। सरसों अब इसी दायरे के अंदर कारोबार करती हुई दिखाई देगी। बहुत बड़ी तेजी नहीं है और बहुत बड़ा मंदा नहीं है। अब अल्टीमेट पोजीशन ये है कि सरसों का दाना बाजार में अब उपलब्धता निरंतर कम हो रही है। हालांकि अब लोगों ने बाजार में माल निकालना शुरू कर दिया है। बुधवार को जो देश भर की मंडियां हैं उनके अंदर आवक की जो रिपोर्ट हमारे पास आई है वो है 1,60,000 बोरी से कुछ अधिक या थोड़ी बहुत इसके आसपास। तो यानी जो 1,05,000 7,000 के आसपास आवक रह गई थी वो आज इंप्रूव हुई है, उसमें सुधार आया है और वो 1,60,000 के लेवल पर पहुंच गई है। इसका अर्थ ये है कि लोगों ने, किसानों ने या स्टॉकिस्ट व्यापारियों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि अब यहाँ से बड़ी तेजी नहीं आएगी और ये भाव बेचने के लिए, माल निकालने के लिए सही भाव है। तो ये उनका जो फैसला है वो ठीक भी हो सकता है और थोड़ा बहुत सरसों में आगे सुधार भी हो सकता है। बहुत बड़ी तेजी नहीं आएगी, बार बार निवेदन कर रहा हूं। बात कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन में जो 300-400 रुपए की गिरावट, 1,000 रुपए की गिरावट पिछले सप्ताह देखी गई थी, 15 दिन में 10 दिन के अंदर जो गिरावट आई थी उसमें सुधार हो गया और 3-4 दिन के अंदर ही 300 से 400 रुपए का सुधार हो गया है। जो मंडियां 8200 रुपए का भाव बोलने लगी थी कॉटन का, वहां पर अब 8400, 8600 और 8700 लेवल का भाव भी देखा गया है। बुधवार को गोल्लू वाला मंडी है राजस्थान की, वहां 8800 लेवल का भाव देखा गया और उसके आसपास की मंडियों में भी 8700 से लेकर के 8800 के भाव देखे गए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की मंडियों के अंदर जहां भाव में सुधार हो रहा है, इसका कारण, सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि फसल बहुत कमजोर है, उत्पादकता बहुत कमजोर है, अराइवल बहुत कमजोर है। अब अराइवल कितनी भी बढ़ेगी लेकिन भाव इससे कमजोर, यानी बहुत बड़े कमजोरी आने की संभावना नहीं है। कुछ छोटा मोटा 150 रुपए का अप डाउन हो सकता है, डाउन आ सकता है, 100 रुपए की तेजी आ सकती है। लेकिन आप ये सोचें कि एकदम से कोई 500 रुपए नरमा के अंदर बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे नरमा तेजी की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे जैसे आपका दिसंबर क्रॉस होगा, दिसंबर का महीना पार होगा, नया साल आएगा, नरमा के अंदर भी नई तेजी देखने को मिल सकती है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं ग्वार में। ग्वार में आज भी कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला है। ग्वार की मंडियों के अंदर आवक बिल्कुल कमजोर रह गई है, बिल्कुल ही कम हो गई है। इसके बावजूद भाव नहीं सुधर रहा है। इसका पीछे जो कारण है
कल भी हमने जिक्र किया था कि शायद NCDX का और NSE के मिलान होने से, उनको एक मंच पर आने से, उनका मर्जिंग होने से इसमें सुधार होने की संभावना बन सकती है। तो उसमें समय लग सकता है। उसमें भी ऐसा लग रहा है कि नया साल जो है वो ही ग्वार को तेज करने की तरफ लेकर जाएगा। आज जो मंडियों में ग्वार का भाव रहा है हरियाणा, पंजाब तो नहीं, हरियाणा और राजस्थान में, वो है 5,700 रुपये से लेकर के 6,000 रुपये के बीच में। तो आइए कुछ मंडियों के भाव भी देखते हैं। आज सरसों का भाव भरतपुर में रहा है 7,990 रुपये और जयपुर में रहा है 8,625 रुपये। आदमपुर में भाव रहा है 7,781 रुपये। गंगापुर सिटी में 8,050 रुपये। गोलूवाला में 7,447 रुपये। बरवाला में 7,650 रुपये। खेरली मंडी में भाव रहा है 8,045 रुपये। खेरली मंडी में हमारे साथ जुड़े हैं सोनी राम मोहनलाल 126 न्यू मंडी खेरली। हमारे साथ जुड़ने का तात्पर्य ये है कि ये हमें अपनी मंडी के सभी जिन्सों के भाव उपलब्ध करवा रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका जिक्र भी हमारे डेली बुलेटिन अखबार में भी हो और यूट्यूब चैनल पे भी होता रहे, तो आप भी अपनी फर्म का नाम के साथ अपनी मंडी के भाव हमें हमारे व्हाट्सएप पे उपलब्ध करवा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जाता है, डेली दिया जा रहा है, आप कभी भी देख सकते हैं। तो दिल्ली का भाव रहा है 8200 रुपये। गंगानगर में 7860 रुपये। खैरथल मंडी में 8,080 रुपये। दादरी में 8150 रुपये। हिंडौन में 8081 रुपये। ग्वालियर में 8100 रुपये। हापुड़ में 8350 रुपये। नागौर में 7,990 रुपये। नौहर में 7,450 रुपये। कॉटन यानी नरमा, बीटी कॉटन नरमा आज मोड़ मंडी पंजाब में बिका है 8,450 रुपये। आदमपुर में 8,475 रुपये। नौहर में 8300 रुपये। गोलूवाला में 8800 रुपये। गंगानगर में 8610 रुपये। हनुमानगढ़ में 8,763 रुपये। एलनाबाद में 8515 रुपये। अबोहर मंडी में 8,550 रुपये। संगरिया में 8,700 रुपये। सिरसा में 8571 रुपये। बरवाला में 7,926 रुपये। रावतसर में 8,465 रुपये। बट्टू मंडी में 8,400 रुपये और सिरसा में देसी कपास बिकी है 7,345 रुपये। डेली बुलेटिन में भी हमारी ये खबरें छपती हैं सारी विस्तार से। यहाँ एक दो जिन्सों के बारे में बात होती है। डेली बुलेटिन अखबार के अंदर सभी जिन्सों के बारे में बड़े विस्तार से प्रकाशित होता है। आप उसको भी अपने हिस्सा बना सकते हैं, अपने व्यापार का, अपने कारोबार का। उसको आप पढ़ने के लिए व्हाट्सएप के ऊपर मेंबरशिप ले सकते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।